हेलो एवरीवन। पीजीटी मैथ्स की सीरीज में आज हम लोग लेक्चर 2 कंप्लीट करेंगे। लेक्चर 1 कंप्लीट कर लिए हैं, जो कंप्लीट नहीं किए हैं जाके कवर पहले करें, फिर हम लोग लेक्चर 2 आज कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या हम कवर कर रहे हैं, तो जितने भी पीजीटी मैथ्स में क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, पैटर्न समझ रहे हैं, थीम समझ रहे हैं कि किस पोर्शन का कितना ज्यादा वेटेज है। और क्या करेंगे कि एक जो है कि क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रैक्टिस इस तरह से करेंगे ताकि वो फास्टली सॉल्व हो पाए, कि यहाँ पे जब भी पीजीटी मैथ्स का कोई भी एग्जाम्स हो गए तो उसमें जो होना चाहिए ना, एक्यूरेसी चाहिए। लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या होता है ना, काफी इजी होता है, बट होता क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं। टाइम टेकिंग एबिलिटी को क्या करना होगा ना, कम करना होगा, कम से कम समय में क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो चलिए बिना देरी का स्टार्ट करते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। तो हम लोग अब तक दो क्वेश्चन कर चुके थे। एक तो दिया था कि क्या दिया था, एच मैक्सिमम, मतलब किसी प्रोजेक्टाइल मोशन में एच मैक्सिमम और रेंज इक्वल दिया हुआ था, तो उसको सॉल्व कर लिया। बस फॉर्मूला अप्लाई करना था, प्रोजेक्टाइल एंगल निकाले, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना था। उसके बाद एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किए थे, तो जिसमें कि एक्स और वाई दिया था, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व नहीं किए थे, तो आज क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम लोग क्वेश्चन 4 सॉल्व कर लिए थे कि दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो उसका कंडीशन क्या होता है, R1 माइनस R2 और C1 और C2, माने दो सेंटर के बीच का डिस्टेंस ग्रेटर होगा डिफरेंस के, और लेस होगा रेडियस के सम के। तो इस कंडीशन से क्या किए थे, सॉल्व किए थे। ये जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट, जेई मेंस में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि कहा क्या रहा है कि इफ n is the set of natural numbers, if n is the set of the natural numbers, then the mapping f एन टू एन, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर दिया है, डिफाइन किया है। तो आपको शो करना है कि एफ एक्स जो होगा, एक्स प्लस वन इज ऑड फंक्शन, एक्स माइनस वन इज ए इवन फंक्शन। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, तो देखो सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो क्या करो, गिवन लिख दो। गिवन में हमारा क्या हो जाएगा, एक फंक्शन दिया है। ये जो फंक्शन का रेंज जो है कहां से कहां तक है, एन से एन तक। ओके, कोई दिक्कत नहीं। फंक्शन डिफाइन हो रहा है कि एक्स जो है प्लस वन, यहाँ x बिलोंग्स कर रहा है ऑड नंबर में, x माइनस वन जो है यहाँ पे x बिलोंग कर रहा है इवन नंबर। क्लियर है। तो अब यहां से हमको बताना है कि फंक्शन का टाइप बताना है। ये जो मैपिंग होगा ये किस टाइप का, टाइप्स ऑफ फंक्शन बताना है। वन वन होगा, अनटू होगा, मैनी वन होगा, अनटू होगा, वन वन होगा, इनटू होगा, मैनी वन होगा, ठीक है, या इनटू होगा। ये चार ऑप्शन दिया हुआ। चलिए तो हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे कि हम एक फंक्शन जनरेट करेंगे, ठीक है ना। कि मान लीजिए कि फॉर वन वन के लिए, अगर मान लीजिए वन वन है, लेके चलते हैं वन वन, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि एफ ए इक्वल टू, अगर एफ बी लेके चल रहे हैं तो हमारा टारगेट क्या रहेगा कि अगर ये वन वन है तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू बी आएगा। अगर नहीं आएगा तो मैनी वन हो जाएगा, सिंपल है। ओके, सॉल्व करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये अभी इस केस में हम क्या लेते हैं, ए और बी को बिलोंग्स करा देते हैं ऑड से। तो ऑड वाला डिफिनेशन यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस वन और बी प्लस वन। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, वन वन कैंसिल। तो कैंसिल हो गया तो बताओ बचा क्या हमारे पास, तो सिर्फ बचा ए इक्वल टू बी बचा। क्लियर है, ए इक्वल टू बी बचा। तो देखो आ गया, बट अभी भी एक और डिफिनेशन यूज करना होगा। एंड ये केस वन समझ लो, ठीक है ना। यहां से थोड़ा सा और ये पार्ट को इधर करते हैं थोड़ा। ओके, अब मान लो कि फोर, अगेन वन वन, लेकिन बट अब क्या हो जाएगा, बट ए बी को बिलोंग्स करा दो इवन नंबर में। तो इवन नंबर में बिलोंग्स करा देंगे तो क्या होगा, अगेन हम लेके क्या चलेंगे, एफ ए और एफ बी इक्वल लेके चलेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिफिनीशन अब ये वाला यूज होगा, है कि नहीं।
वैल्यू निकालो। मान लो यहाँ पे क्या है, x है, तो यहाँ x है, तो यहाँ a है, तो अब क्या हो गया, यहाँ x के जगह पे a रखेंगे, रखो, तो क्या हो जाएगा, a माइनस वन, b माइनस वन, अगेन ये कैंसिल हो जाएगा, a बाई बी बचा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो बताओ अब तुम्हारे पास क्या आ गया, दोनों डिफिनेशन से अगर हम एफ बी, एफ ए इक्वल टू एफ बी लेके चल रहे हैं, एफ ए इक्वल टू एफ बी लेके चल रहे हैं, एफ ए इक्वल टू एफ बी लेके चल रहे हैं, तो ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी आ जा रहा है, तो इसका मतलब फंक्शन जो है हमारा, फंक्शन जो हमारा क्या हो जाएगा बताओ, वन वन हो जाएगा, लेके जो चले हैं हो जाएगा। सो फंक्शन इज वन वन। ओके, अब सुनो, अब हमको क्या करना है, ऑन टू होगा कि इन टू होगा, ठीक है ना। तो इनटू और अनटू में देखो, एक क्या होगा ना, ये मान लो कि डिफिनेशन लेके चलते हैं, ये ऑन टू के लिए तुमको क्या होना चाहिए बताते हैं, फॉर ऑन टू, तो ऑन टू के लिए क्या होता है, कोई बताएगा ऑन टू के लिए क्या होता है, ऑन टू के लिए रेंज जो होता है कोडोमेन के इक्वल होता है। ऐसे जनरली क्या होता है, रेंज जो होता है कोडोमेन के इक्वल होता है, या तो छोटा होता है कोडोमेन, या तो बड़ा होगा, ठीक है, या तो इक्वल होगा, कोडोमेन कभी रेंज से छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। अब मान लो हमारे पास क्या है, ए है, बी है, सी है, अब इसमें से मान लो ये क्या है हमको ऑड है, तो यहाँ पे एक कुछ मिलेगा एफ है, उसके लिए डिस्टिंक्ट पॉइंट मिलेगा, मान लो ये इवन है तो ये चला जाएगा इवन, मतलब अलग अलग केस के लिए अलग अलग तुमको मिलेगा, इवन है तो ये आ जाएगा। सी कुछ और ले लोगे, कुछ भी ले लोगे तो ये सी मिलेगा, क्योंकि इसका जब ग्राफ बनेगा ना बेटा, जब इसका ग्राफ बनाओगे तुम, सपोज डेट मान लो ग्राफ ही बना ले, तो किसका बना रहे, इसका बोलो, ये क्या दिख रहा है, y इक्वल टू, मान लो ये y है, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो जाएगा, m कितना हो जाएगा, स्लोप पॉजिटिव है, ये क्या होता है, y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, तो ये वन पे कट करेगा, तो ये क्या हो गया, वन पे कट करेगा, यानी कि सीधा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस वन हो गया, सिंपल, ठीक है। अब बताओ ये किसके लिए है, ऑड, ऑड के लिए, अब ये क्या है, ऑड नंबर्स, फॉर ऑड। अच्छा, एक क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये भी यहाँ पे भी स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब क्या आ गया, एंगल क्या होगा, लेस देन 90 होगा, आइए कट कर रहा है माइनस वन पे, माइनस वन और पॉजिटिव, तो ये होगा, क्लियर बेटा। तो अब बताना हमारे पास, क्या ये तुमको क्लियर दिख रहा है कि जितना भी तुम्हारे पास क्या होगा, x का वैल्यू होगा, उतना ही डिफरेंट डिफरेंट क्या मिलेगा तुमको, फंक्शन का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो फंक्शन का वैल्यू कभी सेम नहीं हो सकता है, अगर मान लो तुम, अगर मान लो इधर में कोई, ये मान लो ये वन है, सपोज डेट ये वन है, ये टू है, तो तुम वन लोगे तो इधर में जाओगे, एक आइडिया दे रहा है, और टू लोगे तो नीचे में आओगे, समझ रहे हो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो इस तरह से क्या होगा, अब ऑब्जर्व करना पड़ेगा थोड़ा सा, फंक्शन में क्या होता है ना, ऑब्जर्व करना आना चाहिए कि कौन इनटू होगा कि अनटू होगा। तो इसमें क्या होगा, रेंज और कोडोमेन क्या होगा, जितने भी वैल्यू होंगे, इस पे जितने भी वैल्यू होंगे सबके लिए एक डिस्टिंक्ट एक्स मिलेगा, तो जितने एक्स है उतने फंक्शन का वैल्यू है, तो इसका मतलब रेंज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इक्वल टू कोडोमेन, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर ले रहे हैं। ओके, क्योंकि नेचुरल नंबर ही है ना हमारा कोडोमेन, कोडोमेन हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, ये भी याद रखना। तो डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा, ये नेचुरल नंबर है, हमको डोमेन भी क्या लेना है, नेचुरल नंबर, दोनों इक्वल है, ठीक है। तो ये अनटू है, तो अनटू के साथ क्या क्या हो गया, वन वन एंड अनटू, देख लेना कौन सा ऑप्शन है, बताओ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर है, आगे बढ़े, इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब देखो थोड़ा सा फंक्शन में ना थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं, ये फंक्शन होता है,
तो मान लो कि कोई फंक्शन है, फंक्शन होने के लिए देखो ये इसके सारे डोमेन का सारे डोमेन पे कुछ ना कुछ फंक्शन का वैल्यू मिलना चाहिए। इधर में कोई भी एक्स खाली नहीं होना चाहिए। एक मैपिंग से समझ लिए, या फंक्शन मान लो कि ये ऐसा फंक्शन है, तो ऐसे y एक्सिस के पैरेलल कट करेंगे किसी कर्व को, तो एक बार कट करेगा तो वो फंक्शन होगा। मान लो हम तुमसे पूछे कि ये फंक्शन है कि नहीं है, तो ये दो कट किए y एक्सिस के पैरेलल कोई भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो अगर कर्व को दो जगह कट करेगा वो फंक्शन नहीं होगा। इसी तरह से एक ये वर्टिकल टेस्ट हो गया, फंक्शन के लिए हॉरिजॉन्टल टेस्ट होता है। जैसे ये एक लाइन था ना, अब इसको एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन कट करेंगे, जितनी बार एक जगह कट करेगा तो वो वन वन फंक्शन होता है, अदरवाइज क्या होगा, वो मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। अच्छा, रेंज इक्वल टू क्या होता है, कोड में हो जाता है, तो उसको हम लोग अनटू फंक्शन बोलते हैं। अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा। तो कॉम्बिनेशन क्या होता है, वन 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 के साथ दो, या तो अनटू होगा या तो इनटू होगा, तो ये दो। अब मैनी वन के साथ क्या हो जाएगा, दो अनटू या मैनी वन इनटू। तो ये चार टाइप का फंक्शन होता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। चलो, ये क्या दिया है, कहा क्या कि एक फंक्शन दिया है v इक्वल टू क्या दिया है बेटा, बताओ v इक्वल टू क्या दिया है। v इक्वल टू हमको दिखना है, सॉल्व करना है। v इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 1/2। सॉल्व क्या करना है कि एक्स डी वी डेल अपॉन ये हो जाएगा एक्स, ओके, वाई डेल वी अपॉन डेल वाई, जेड डेल वी अपॉन डेल जेड, ये बताना क्या है। ओके, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले फंक्शन दिया हुआ है, तो फंक्शन को क्या करेंगे ना, इसमें हम सबसे पहले फंक्शन को चेक करेंगे कि होमोजीनियस है कि नहीं। तो होमोजीनियस चेक करने के लिए इसमें से ये निकालो, एक्स निकालो, किसी एक फंक्शन को निकालो, किसी एक वेरिएबल को, फंक्शन बोल रहे हैं, किसी एक वेरिएबल को निकालो। एक्स को निकाले, किसी को भी निकाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। अब यहां से बताओ हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स माइनस का 1, ये जो पार्ट हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ, बताओ, y बाई एक्स एंड बताओ क्या हो जाएगा, z बाई एक्स के फॉर्म में। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो अब सुनो, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास होमोजीनियस आ जाएगा, होमोजीनियस फंक्शन। तो होमोजीनियस फंक्शन के लिए डायरेक्ट सॉल्व करने का एक प्रोसेस होता है, ठीक है ना। तो यूलर्स फॉर्मूला आता है, यूलर्स थ्योरम, ठीक है, हाँ यूलर्स। यूलर्स थ्योरम क्या कहता है, फर्स्ट डिग्री का, फर्स्ट डिग्री का क्या कहता है, तो अगर जो भी हो एक्स डीवी कितने भी वेरिएबल हो, उसके लिए जो फॉर्मूला होता है एन वी करके होता है। क्या होगा बेटा, एन वी, जहां पे वी क्या हो जाएगा, जो गिवन दिया रहेगा, ये फॉर्मूला याद रखना। उसके लिए क्या होगा, सेकंड वाले के लिए एन माइनस एन इंटू वी होता है, वो भी करेंगे, उस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा। तो एनीवे आगे बताओ, तो यहां से क्या हो जाएगा, एन हमारा कितना होगा, तो ये जो वेरिएबल जो बाहर निकला है ना, इसी के वैल्यू को एन बोलेंगे, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। ओके, तो बताओ यहां से क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस का 1 इंटू वी, डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, वी माइनस का। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3। क्लियर है, आसान है, आसान है। बट क्या है ना, बोले ना कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है ज्यादा होता है और इजी होता है, बट टाइमिंग जो होता है कम होता है पीजीटी के लिए, बट प्रैक्टिस करने पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन ग्रेजुएशन लेवल का है, ये भी क्वेश्चन ग्रेजुएशन लेवल का है, ठीक है। कुछ कुछ 11th-12th लेवल का होगा, कुछ ग्रेजुएशन लेवल का होगा। चलो सॉल्व करो इसको। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लेट जी बी ए ग्रुप। अब ये ग्रुप क्या होता है, तो ग्रुप, अभी हम अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा सीरीज चल रहा है नेक्स्ट चैनल पे, उस पे एनआईटीएन अब्दुल सलीम करके चैनल है, उस चैनल पे
चल रहा है, उसमें हम लोग बताए हैं कि ग्रुप क्या होता है। ग्रुप एक ऐसा प्रॉपर्टीज है जिसमें क्या किया जाता है कि वो चार प्रॉपर्टीज को शो करता है। क्लोजर प्रॉपर्टीज को शो करेगा, ठीक है, एसोसिएटिव को शो करेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी को शो करेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ, बोलो, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को शो करता है। अबेलियन ग्रुप वही आ जाएगा, कम्यूटेटिव ब्लॉक को होल्ड करेगा। तो इसमें क्या है, ऑर्डर 30 दिया है, तो लेट ए बी ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। तो देन ओ और जी ए बी कितना हो जाएगा, ये ऑर्डर ऑफ क्या पूछा है, ग्रुप और प्रोडक्ट ऑफ जो दिया है नॉर्मल सब ग्रुप का क्या होगा ऑर्डर। कुछ नहीं करना, डायरेक्ट वो मल्टी, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव है। तो ऑर्डर ऑफ ए कितना दिया है बेटा, ऑर्डर ऑफ ए 2 दिया है, ऑर्डर ऑफ ये कितना दिया है 5 दिया है, जी का ऑर्डर लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ जी 30, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू बेटा बताओ कितना हो जाएगा, 2 था ना, हाँ 2 है। ऑर्डर ऑफ बी कितना हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा। क्लियर है, ओके। तो ऑर्डर ऑफ हमारे पास क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 5। अब क्या करना है, ऑर्डर जो निकालना है जी और ए बी का निकालना है। तो यहां से क्या लिखोगे, ओजी, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है, और ऑर्डर ऑफ ए बी डिवाइड कर देना सिंपली। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, ये नॉर्मल सब ग्रुप हो गए तब फॉर्मूला, इफ ए एंड बी आर नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है, तो ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। ये सिंपली यूज कर लो इस फॉर्मूला को, डायरेक्ट क्या करो, रख दो। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा 30, नीचे में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि जब हमारे पास ये आएगा तो इसको देखो कैसे निकालोगे, ए बी निकालोगे के लिए यहां से निकाल देते हैं, ये पहले निकाल लो, फर्स्टली ए बी निकालोगे, ऑर्डर ऑफ ओ ए एंड बी, तो डायरेक्ट लिखो ऑर्डर ए डॉट मतलब मल्टीप्लाई ऑर्डर बी, ओके, कोई दिक्कत। ऑर्डर ऑफ इंटरसेक्शन किसका, ए इंटरसेक्शन बी का, कोई दिक्कत, ये लिखना पड़ेगा, ओके, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका कितना दिया 2, ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा 5, ये दिया है, और ये आ जाएगा 1, ठीक है। अब सुनो, तो यहां से क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 10, और यहाँ पे रख दो 10, तो ये कितना हो जाएगा 3, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो हमारे पास 2 ऑप्शन हो जाएगा, ओके। ये क्वेश्चन हमारा सेकंड, आज का सेकंड सॉल्व हो गया। अब देखो फिफ्थ नंबर, सिक्स्थ हो गया, फिफ्थ भी कर लिए और थर्ड भी कर लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ये 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना, होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है ना। चलो, थैंक यू।